जाए हर तरफ राम रंग देखने को मिल रहा है। दशरथ नंदन पधारने वाले हैं, ऐसे में पूरा देश राम के वंदन में डूबा हुआ है। पूरी अयोध्या में इस वक्त उत्सव जैसा माहौल है। देश ही नहीं, दुनिया से ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जहां लोग अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि रामलला आ रहे हैं। आज बातचीत के लिए दो विशेष मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। मशहूर कलाकार और एक्टर मनोज जोशी जी हमारे बीच में। इनकी एक बहुत ही खास फिल्म इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई रिलीज हुई है। आइए इन दोनों से बात करते हैं, लेकिन पहले सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे। बहुत से लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। सोनिया गांधी जी को न्योता गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न्योता गया, अधीर रंजन चौधरी जी को न्योता गया। पहले शिकायत थी कि साहब पूछा नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो अब दूर है। कुछ कंफ्यूजन है पार्टी और इंडी गठबंधन के अंदर। देखिए आस्था जी, भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण मिलना ये परम सौभाग्य का विषय है और निमंत्रण को ठुकरा देना ये दुर्भाग्य का विषय है। सवाल किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। भगवान राम को किसी एक दल का समझना ये ठीक नहीं है। भगवान राम को किसी एक जाति से, किसी एक वर्ग से, किसी एक संप्रदाय से, किसी एक धर्म से जोड़ना भी उचित नहीं है। भगवान राम अगर किसी एक जाति के होते, एक वर्ग के होते, एक संप्रदाय के होते, एक राज्य के होते, और मैं तो कहना चाहता हूं भगवान राम अगर सिर्फ किसी एक धर्म के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता। भगवान श्री राम को अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो सबके हैं और हम सब राम के हैं। आचार्य जी, आपके इन विचारों पर तालियां भी बज रही हैं और जनता खुश भी है, लेकिन बात जब कांग्रेस पार्टी की आती है तो राम काज पर उल्टी गंगा बहती क्यों नजर आती है? आप जो विचार प्रकट कर रहे हैं और जो पार्टी अपना स्टैंड लेकर चल रही है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी, राम विरोधी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की पार्टी है जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन जो राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा वो कल 22 तारीख को उसको जमीन पे उतरते हुए लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सवाल उठता है कि फिर ये विरोध क्यों है? बिल्कुल, तो विरोध इस बात का है कि हमारे यहाँ एक सीरियल आता था, जोशी जी भी उसको गवाही देंगे, विक्रम बेताल। तो जब बेताल सिर पे बैठता तो विक्रम की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बेताल कौन है कांग्रेस पार्टी में? अब इसका जवाब तो आचार्य जी देना होगा। सीरियल का नाम भी आपने लिया है, किरदार का नाम भी आपने लिया है। कौन है बेताल कांग्रेस पार्टी में? नहीं, तो हमारे यहाँ विक्रम बेताल सीरियल में एक बेताल था। हमारे यहाँ पार्टी में कुछ कई बेताल इकट्ठे हो गए, तो इन बेतालों का इलाज करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे जब ऐसे इस तरह की बातें सुनते हैं तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी तो नहीं बदल देंगे। मैं इस पर आपसे अलग से चर्चा करूंगी, लेकिन मनोज जोशी जी, आप सभी लोगों को बता दें कि मनोज जोशी जी की एक फिल्म आ रही है 695, 695। अब इसका अर्थ क्या है? 19 तारीख को वो रिलीज भी हो गई है और वो इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई है। मनोज जी, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताइए और ये 695 का क्या सिग्निफिकेंस है इसके टाइटल में? धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। 695 ये फिल्म 19 तारीख को संपूर्ण भारत में रिलीज हो चुकी है। ये 695 का अर्थ ऐसा है, 6 तारीख जिस दिन ढांचे का ध्वंस हुआ, इसलिए 6 यानी जय, 9 तारीख यानी 9 नवंबर, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आदेश आया और राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। वो 9 नवंबर, इसलिए 9 और 5 अगस्त के दिन हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ राम मंदिर का, इसलिए 695 ये टाइटल है इस फिल्म का। और इस फिल्म में ये 505 वर्ष की जो संघर्ष गाथा है जी राम मंदिर बनने की, मतलब जहां से बर्बर आक्रांता भारतवर्ष में आया
वो आक्रांता भारत को लूटने के लिए आए थे। आपको शंका नहीं हुई मनोज जी कि बहुत सारे लोग आपके फैक्ट्स पर ही सवाल उठा देंगे, वो कह देंगे आप तो इतिहास बदल रहे हैं, इतिहास के चिन्हों को क्या मिटाया जा सकता है? ऐसा है कि झूठे प्रमाण चीजों को भी छुपाया गया था। क्या झूठा है वो सबको पता चल गया, नहीं तो ये तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना? तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी आप बोल रहे हैं, मतलब आपके किसी के भी पक्ष में निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, और हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया इसलिए सुप्रीम, ऐसा नहीं होता। जो अब आप जो सत्य बात होता कह है रहे तो हैं, भारत का, आचार्य जी को बिल्कुल अच्छी भारत नहीं का लगी। ब्रीद वाक्य है सत्यमेव जयते, और सत्य कभी छुपता नहीं है, और सत्य जो है ना वो राम है, और राम का पर्यायवाची शब्द है सत्य, और इसीलिए हमारे यहां राम के नाम पर पत्थर भी तैरे, है ना, और इसीलिए राम सेतु बना। यही लोग थे जो कह रहे थे राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, चलिए, रामायण आपने इस विषय को काल्पनिक खुद ही है, उठा दिया है मनोज वो जी। खुद काल्पनिक हो गए हैं। हाँ, आपने इस विषय को खुद ही उठा दिया है, तो ये सवाल सीधा आचार्य जी आप ही के पास जाता है। राम सेतु काल्पनिक है, राम एक काल्पनिक किरदार थे। अब लोग ऐसा सुनना भी पसंद नहीं करते, और जिन लोगों ने इसको कहा या ऐसे प्रोसीडिंग्स या प्रक्रिया में शामिल हुए, पसंद नहीं आ रही लोगों को ये बात। देखिए, अगर कोई ये कह दे कि सूरज नहीं निकलता है या सूरज पूरब से नहीं निकलता, तो उस पर मैं क्या कहूं? मैं ये कह रहा हूं राम भारत की आत्मा है, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और मैं ये भी कह रहा हूं कि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाह, मैं साफ कह रहा हूं। वाह। और आप क्या सुनना चाहते हैं? ये बता दीजिए आप कांग्रेस में है कि नहीं? ये जनता भी ये सुनना चाहती है, इसका वो अभी जवाब अयोध्या आप में है। क्लैरिटी से दे दें। राम राज्य में बैठे हैं, यहाँ झूठ की कल्पना नहीं की जा सकती, कपट की कल्पना के लिए कोई यहाँ जगह नहीं है। ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि मैं कांग्रेस में हूं या नहीं हूं, इसका जवाब उनसे पूछिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झूठ बोलना जरूरी है। कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं है कि राम का विरोध करना जरूरी है। कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं है कि सत्य को स्वीकार करना गलत है। मैं जब तक हूं, जहां हूं, वहां सत्य के साथ रहूंगा, और मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं अपने देश के साथ हूं। भावना भी यही होनी चाहिए। मनोज जी, इस फिल्म में आपने कहा कि 500 साढ़े 500 साल की पूरी कहानी को दिखाया गया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इसमें संघर्ष दशकों का भी शामिल है, जहां पर संत समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कार सेवक हैं, और कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए लोगों ने अपनी पूरी उम्र खपा दी, इतने लंबे वक्त तक ये मुकदमा चला। तो इस पूरी फिल्म को बनाने और समेटने में कोई तथ्य गलत ना हो जाए। आमतौर पर ऐसी फिल्मों का विरोध भी बहुत हो जाता है, तो आपको नहीं लगा कि आपको एक बड़े विरोध का या किसी हो सकता है बायकॉट का भी सामना करना पड़ जाए? ऐसा है, मैं तो इस फिल्म का एक कलाकार हूं, और मैंने इस फिल्म में रामलल्ला के पक्ष जो रख रहे थे पराशरण जी, उनकी भूमिका कर रहा हूं। और दूसरी एक बात, वकील रामलला के जी रामलल्ला के, तो ऐसा है कि ये संघर्ष में कौन कौन आया, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है और सदानी फिल्म्स ने इसे बनाया है। इस फिल्म के कलाकार भी अरुण गोविल जी भी हैं, अशोक समर्थ हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, और मुकेश तिवारी भी हैं, मैं भी हूं, और हमारे साथ कई ऐसे यशस्वी कलाकार हैं जो चरित्र अभिनेता हैं। और ये फिल्म की जो कहानी है, वो कहानी को इस तरह से बुना गया है कि ये जो 505 वर्ष में जो जो कुछ भी हुआ था जी, और तब तक जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की जो केस चल रही है और उसका अंतिम निर्णय आया, वहां तक, और वहां वो कहानी जो है वो समाप्त होती है, और वो निर्णय आया कि राम मंदिर बनेगा, वहां वो फिल्म समाप्त होती है। तो ये संघर्ष गाथा जो है वो आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं है। एक और बात 20-25 साल के, 30 साल के जो युवा हैं, 35 साल के युवा हैं, उनको शायद पता नहीं है
क्योंकि कुछ चीजें ढकी भी गई थी। जी जब उत्खनन हुआ उसके बाद भी, मतलब प्रयागराज कोर्ट में भी जो हुआ, जी जी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया, तो वो जो भी साक्ष्य भी देने वाले थे, अब सबको पता है कि किस तरह से छुपाने की कोशिश की, किस तरह से तारीख पे तारीख लाने की कोशिश की, किस तरह से इसका विरोध हो रहा था, और केवल वोट बैंक की राजनीति के रूप में वो लोग कर रहे थे, ये सबकी आंखों अब में। आपने वोट बैंक की लेकिन एक राजनीति बात की अंत बात में की है। कहना जी, जी। चाहता हूं हाँ। आपके सवाल के लिए कि राम कहां नहीं है। राम अत्र तत्र सर्वत्र है, और राम है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है ना। तो ये फिल्म भी राम है, राम थे इसलिए बनी है। तो मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप सब मित्र परिवार के साथ ये फिल्म देखें, और ये 505 वर्ष की जो संघर्ष गाथा है वो क्या थी ये भी आप अनुभव कीजिए। ठीक है। अब इसकी टाइमिंग को लेकर भी मनोज जी सवाल उठता है कि अब राममय माहौल है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म पहले क्यों नहीं बनी, अभी क्यों बनी? क्या बहती गंगा में फिल्मकार भी चाह रहे हैं कि ठीक है राममय माहौल है तो इस पर बना दिया, या उससे पहले ऐसे सब्जेक्ट पर हाथ रखना एक बहुत बड़ा रिस्क था? ऐसा है कि यह कुछ 8 महीने से फिल्म, ये लगभग 2-3 साल से इसका काम चल रहा था, 8 महीने से ये फिल्म बन रही थी। अब ये योगानुयोग है कि ये तारीख 19 आई और ये तारीख 22 आई, ये भी राम संयोगी है, ऐसा ही मैं कहूंगा। चलिए आचार्य जी, सवाल आपसे, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे आप अयोध्या हैं, आप कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है, अलग अलग नेताओं ने बयान दिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं राम का सम्मान करता हूं लेकिन राम को राजनीति में नहीं लाना चाहता, प्राण प्रतिष्ठा से उन्होंने दूरी बनाई, मंदिर मंदिर जाते हैं चुनावी मौसम में। तो एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस लेकर चलना चाहती है, आपको नहीं लगता बेहतर होता राम काज में भी कोई संदेश शायद पार्टी की तरफ से जाता? देखिए आस्था जी, एक तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व सॉफ्ट ही होता है, जो सॉफ्ट है वही हिंदुत्व है। क्योंकि हमारी 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 जो लाखों वर्षों की जो परंपरा है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? उदारता, क्षमा, शील, त्याग, तपस्या, बलिदान। यही तो हिंदुत्व है, यही तो हिंदुत्व है। हम तो एक चींटी को मारने की भी अनुमति हमारा धर्म नहीं देता है, तो हमसे ज्यादा उदार कौन होगा, तो हमसे ज्यादा सॉफ्ट कौन होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम के प्रति आस्था रखते हैं, ये कोई राम पर एहसान नहीं करते। राम की कृपा जिस पे मिले उसका, उस पर राम का एहसान है। दूसरी बात, संध्या का समय हो रहा है, सरजू का तट है, सारे राम भक्त इकट्ठे हैं। मैं 2 पंक्तियां तुलसीदास जी की चौपाई गुनगुनाना चाहता हूं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इस बात पर। के मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सबके दाता राम राम का नाम पुकारो, सुबह और शाम पुकारो, है राम का। ताली तोड़ो मीठी मीठी, सब गाओ। आप लोग भी सुर लगा सकते हैं। नाम पुकारो, सुबह और शाम मनोज जी, पुकारो, आप भी सहयोग कीजिए। राम का नाम पुकारो, सुबह और शाम पुकारो, मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रव्य सुदर्शन